बिग ब्रेकिंग, बीजेपी का बड़ा दाव, योगी संभालेंगे राजस्थान की कमान, लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में योगी की एंट्री से कांग्रेसियों को पड़ा अटैक, धूल चाटेंगे कांग्रेसी। योगी का नाम सुनते ही राजस्थान की जनता में दौड़ी खुशी की लहर, बाबा की शरण में पहुंचेंगे पायलट। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का बड़ा फैसला, योगी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए संघ की बड़ी चाल। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत आज भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठ रही है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा राजस्थान को लेकर काफी सजग है और यही कारण है कि भाजपा ने राजस्थान की सियासत की पटकथा लिखना शुरू कर दिया है। बीजेपी के थिंक टैंकर्स जो निर्णय लिया है उसके सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने राजस्थान में बुलडोजर बाबा की एंट्री का मन बना लिया है। बीजेपी के इस फैसले का असर सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। इस फैसले के सहारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाना शुरू कर दी है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि भाजपा योगी को राजस्थान में क्यों भेज रही है, क्या योगी आदित्यनाथ राजस्थान से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी के इस निर्णय के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मायने हैं। लेकिन पहले आप हमें बता दीजिए कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 अहम राज्य हैं। दोनों ही राज्यों में चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्ष के लिए इन 5 राज्यों के चुनाव उनकी चुनावी रणनीतियों की परख तो होंगे ही, साथ ही जनता के मूड की भी झलक देखी जा सकेगी। जानकारों का यह भी मानना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता है। विधानसभा चुनाव के स्थानीय मुद्दे अहम होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में जनता राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए वोट देती है। यह तो तय है कि सेमीफाइनल में जो जीतेगा वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आम चुनाव में आएगा। इन चुनावों के नतीजे से पक्ष और विपक्ष की रणनीति पर बहुत असर पड़ेगा। 2018 में चुनाव आयोग ने अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव का ऐलान किया था। इन राज्यों में अलग अलग चरणों में 2023 में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कांग्रेस बीजेपी के लिए 5 राज्य बहुत ही अहम है। यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव 2024 से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन तराश रही है। अगर इन राज्यों के चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं तो विपक्ष निश्चित रूप से आक्रामक रूप अपनाएगा। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से जोड़कर देखा जा सकता है। अभी कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने में आनाकानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को एकजुट रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को एकजुट रखना इस समय बड़ी चुनौती है। राजस्थान में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टकराव खुलकर सामने आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की तरह बीजेपी भी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। वहीं बीजेपी को यह भरोसा है कि गहलोत और पायलट की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलेगा। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ही जीत सकी थी। वहीं बीजेपी ने पहली बार राज्य में अपना खाता खोला था। अब 2023 विधानसभा चुनाव में एमएनएफ अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। बीजेपी भी यहां पर पूरी कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को राजस्थान की कमान सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।